मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा नहीं एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। महिला सशक्तिकरण को शीर्ष वरीयता पर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार को करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार दिया। इसके तहत 20,000 व्यापार सखियों के खाते में पहले महीने का 4,000 रुपए मानदेय भी हस्तांतरित किया। पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने भारत माता की जय के बाद ठेठ अंदाज में अपना उद्बोधन शुरू किया। बोले, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पर बसा प्रयागराज कै धरती के शीश झुकाए के प्रणाम करत हई। ई ऊ धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत बा। तीर्थन के चरण प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी के कुंभ में इस पवित्र धरती पर आवा रहन, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक अनुभूति करे रहन। पावन भूमि को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पीएम मोदी बोले कि यूपी में सुरक्षा भी है और अधिकार भी है, संभावनाएं हैं तो व्यापार भी है। अब इस नई यूपी को वापस अंधेरे में नहीं ढकेला जा सकता। प्रयागराज की पुण्य भूमि से संकल्प लेके हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयां छुएगा। यूपी को आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता बढ़ाने में आपका नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृ शक्ति की प्रतीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की नगरी रही है। आज नारी शक्ति के इतने बड़े संगम की साक्षी बनी है। हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी अपना स्नेह और आशीर्वाद देने आई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही है। चाहे वो अस्पतालों में डिलीवरी हो या फिर दूसरा इलाज। पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था। अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। माताओं, बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी, दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीकाकरण अभियान को नई गति देने का काम हो रहा है। शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा का सम्मान दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में अधिकांश मकान महिलाओं को ही मिले हैं।
पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से जिस गांव में गरीब का मकान टूट जाता था, दबंग नहीं बनने देते थे, आज हर गरीब को उसका अधिकार दिया जा रहा है। मकान के कब्जे, जमीन के कब्जे महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। आधी आबादी को सुरक्षा सम्मान दिया जा रहा है। आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स।